Hello everyone and welcome back to Minds Mind Tutorials. So our today's topic is transport across cell membrane. ये टॉपिक एमएससी एज वेल एज बीएससी स्टूडेंट दोनों के लिए हेल्पफुल रहता है। इवन अगर आप 11-12 में भी हैं और अगर आपको थोड़े बहुत भी कंफ्यूजन है डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इन सारी चीजों में, तो ये तभी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट अ फर्दर अडू। यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखनी है कि नॉर्मली एमएससी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक जिस तरह से क्वेश्चन के फॉर्मेट में आता है तो उसमें ऐसा पूछा जाता है, एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर सब टॉपिक्स जो होते हैं वो आपको डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पम्प्स, यूनिपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स, एंटीपोर्ट्स, बेसिकली ये टॉपिक्स आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसकी डिटेल्स को लेते हुए ही टॉपिक को समझने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग बिफोर मूविंग इनटू द टॉपिक, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें अगर बताऊं तो अगर हम बायोलॉजी स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हमारे लिए नॉर्मली ऐसी नोटबुक्स यूजफुल होती है जिसके अंदर रूलिंग्स नहीं हो, क्योंकि हमारे लिए डायग्राम बनाना वहां पर आसान हो जाता है। सो इफ यू आर बायोलॉजी स्टूडेंट एंड अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करके अच्छे प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हैं, सो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पर ये जो नोटबुक्स होती हैं, ये है इन डिटेल्स की तरफ से, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इन डिटेल्स नोटबुक रहती है। तो आप यहाँ पर नोटबुक्स को यहाँ पर बाय कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए पढ़ना और नोट्स बनाना काफी बेहतर हो जाएगा। सो कंपैरेटिवली इजी है, इसमें पढ़ना भी आपके लिए लाइट वेट रहेंगी और पेज क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर स्केच पेन से भी डायग्राम बना रही हूँ तो पीछे वहां पर वो इंक नहीं लूज कर रहा है। सो इट इज अ वेरी नाइस नोटबुक। अगर मैं यहाँ कहूँ आपको, आप इसके पैकेजेस बाय कर सकते हैं। मैं और फर्दर डिटेल्स यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दे दूंगी, जिससे कि आप इसको बाद में अगर चाहें तो उनकी जो वेबसाइट है या उनकी इंस्टाग्राम पेज पर भी आप जा सकते हैं और आप अपना डिसीजन ले सकते हैं इस नोटबुक के लिए। सो अब हम लोग हमारे टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज आती है इस टॉपिक में कि इसको आप मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि कैसे सब्सटेंसेस एक सेल में से अंदर भी जाते हैं और उसी सेल से बाहर भी आते हैं। क्वेश्चन इज, हाउ डू सब्सटेंसेस मूव इनटू एंड आउट ऑफ अ सेल? सो वेल, सेल्स के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम की चीज होती है, जो कि वहां पर किसकी तरह एक्ट करती है? फेंस की तरह एक्ट करती है। व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका थोड़ा बहुत डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। हम अभी इसकी भी डिटेल्स देखेंगे। सो एक फेंस की तरह एक्ट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहेगी जो कि ये रेगुलेट करेगी या इस चीज की देखभाल करेगी कि क्या चीज सेल के अंदर आ रही है और क्या चीज सेल के बाहर जा रही है। So plasma membrane is what which is going to regulate what moves in and out of the cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली जिन चीजों की बनी होती है आर फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो मैं यहाँ पर आपको मार्क कर देती हूँ कि यहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स कहाँ है। तो ये जो मैंने ऑरेंज बॉल्स यहाँ पर ड्रॉ की, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑरेंज, रेड वाले बीच की बात नहीं हो रही, अभी ऊपर देखिए आप ऑरेंज बॉल्स की तरफ। तो मतलब कहीं ना कहीं वो पूरी ही, बल्कि रेड वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी फॉस्फोलिपिड्स में इंक्लूडेड है। अभी हम उसकी भी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ फॉस्फोलिपिड्स। एंड द सेकेंड थिंग इज प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी यहाँ पर दो चीजों की बनी होती है, विच आर फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सो अब यहाँ पर एक चीज आती है कि फॉस्फोलिपिड्स दो पार्ट का बना होता है। यहाँ पर आपको दो रेड टेल्स जैसी दिख रही है और एक ऑरेंज सर्कल है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये जो एक ऑरेंज सर्कल है इज वन पोलर हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग हेड, पानी को लव करने वाला, इसलिए यहाँ पर फिलिक, हाइड्रो यानी वाटर और फिलिक यानी लविंग। तो एक पोलर हाइड्रोफिलिक हेड होता है और उनके ऊपर दो टेल्स लगी होती है। दिस इज व्हाट कंप्राइजेस फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, मैंने शुरू में आपको सिर्फ कहा था पहले बॉल, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, आप ये ऑरेंज को भी अपने माइंड में रखिए, मैं सिर्फ मार्किंग के लिए वो बॉल्स को ले रही हूँ। सेकेंडली, ये जो दो टेल्स होती हैं, दे आर टू नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक वाटर फियरिंग टेल्स। वाटर फियरिंग होती है इसलिए हाइड्रोफोबिक हो जाती है। और थोड़ा ध्यान से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप ये देखोगे कि टेल्स एक दूसरे को फेस कर रही है। यहाँ पर ऊपर वाले फॉस्फोलिपिड्स की टेल्स इस तरफ अगर फेस कर रही है तो इधर वाली भी उस तरफ कर रही है। सो द टेल्स आर फेसिंग ईच अदर, और इस वजह से यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वहां पर एक बाय लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें यहाँ पर एक चीज क्या देखने को मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कि यहाँ पर बाय लेयर का फॉर्मेशन है।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। एंड अगेन आई एम सेइंग ये नोटबुक बहुत अच्छी है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। मैं ऐसी नोटबुक्स ही कहूंगी कि रिकमेंड करूंगी, क्योंकि हमारे लिए नोट्स बनाना इसमें बहुत प्रॉपर हो जाता है। और जब हम लोग किसी चीज में अच्छे से इन्वेस्ट करके जब पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कहना चाहिए इंटरेस्ट भी रहता है कि हमारे नोट्स प्रॉपर बन रहे हैं। हमें नॉर्मली सिर्फ ऐसे सिंपल नोट्स नहीं बनाना चाहिए। बायोलॉजी पेपर ही इस तरह का होता है या सब्जेक्ट इस तरह का होता है जिसके अंदर हम प्रॉपर तरह से नोट्स भी बनाएं और उसको एंजॉय करें पढ़ते हुए। अब छोटी सी एक और बात मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल था, तो सेल का जो बाहर वाला पोर्शन होता है, बाहर वाला ध्यान देना, सेल के बाहर वाले पोर्शन को कहते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जैसे एक सर्कल है पूरा, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और उसके अंदर पूरा सेल का कंटेंट होगा। तो ये कहीं ना कहीं सर्कल के फॉर्म में होगी जिसके लेयर का हमने सिर्फ एक टुकड़ा यहाँ पर लिया है। इतनी बात क्लियर होती है। सो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इसी डायग्राम से आपको बता दूं कि सेल के बाहर वाला पोर्शन तो हम यहाँ शो करेंगे और सेल के अंदर वाला पोर्शन हम यहाँ शो करेंगे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फाइन, इतनी बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। सेल के अंदर वाला पोर्शन यानी कि इनर पार्ट ऑफ सेल, इसको क्या कहते हैं? इनर पार्ट ऑफ सेल को इट इज नोन एज साइटोसोल। साइटोसोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। आगे बढ़, तो जब भी सेल के अंदर सब्सटेंसेस आते हैं या जाते हैं तो इन चीजों के अंदर बहुत सारी डिफरेंट प्रोसेसेस वहां पर वर्क करती है। इसी को हम कहते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन जो कि हमने इस टॉपिक के अंदर ऐड करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स में से काफी बार पूछते हैं मैम हमें सिनॉप्सिस टाइप भी थोड़ा सा बताया करें। तो मैं यहाँ पर अलग से सिनॉप्सिस अगर ना भी लिखूं तो मैं ये बताते हुए चलती हूँ कि ये आपको इंट्रोडक्शन में लेना है ये पार्ट, देन उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट आपको किस तरह से लेना है वो हम देखते जाते हैं। अब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हमारे पास दो मेन प्रोसेस आती है, और भी आती है जो मैंने शुरू में आपको नाम बताए थे, लेकिन उसमें टू मेन प्रोसेसेस होती हैं। टू मेन प्रोसेसेस। फर्स्ट वन होती है, यहां पे लिखती हूं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट। फाइन। दूसरी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दो प्रोसेस होती है, इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, या मैं कह सकती हूँ इसमें कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता ही नहीं है, एनर्जी का यूज होता ही नहीं है। सो नो एनर्जी रिक्वायर्ड किसके अंदर? पैसिव के अंदर। वहीं मैं एक्टिव की बात करती हूँ तो एक्टिव प्रोसेसेस डू रिक्वायर द सेल्स टू एक्सपांड या फिर एक्सपेंड, स्पेंड बोलना चाहिए, स्पेंड एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सबसे बेसिक डिफरेंस बता दिया हमने। यहाँ पर क्या होता है? पैसिव में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, जिस तरह से जो चीज हो रही है वो वैसी हो जाएगी। यहाँ पर आपको एनर्जी का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, एनर्जी तो हालांकि दोनों में थोड़ी थोड़ी यूज होगी, पर अगर हम देखें तो किसी बॉल को अगर आप एक ऐसे एरिया है, ठीक है, ट्राइंगल है, तो अगर एक बॉल है उसको आपको यहाँ ऊपर टॉप पर ले जाना है, तो टॉप पे ये बॉल खुद से जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो आपको इस बॉल को अगर ऊपर ले जाना है तो आपको एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर मैं कहूं कि ये बॉल ऊपर है और उसको नीचे लाना है तो आपको यहाँ पर ज्यादा एनर्जी का यूज नहीं करना पड़ेगा। आप बस उसको ऐसे वहां पर हल्का सा पुश करेंगे और वो बॉल खुद ही वहां से रोल होती हुई नीचे आ जाएगी। सो ये